हाँ जी टीम। 99 हो गए पूरे। वीडियो चलते चलते हैं। चलो, वेलकम है आप सभी का इस सेशन के अंदर। एंड आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे एंड एनर्जेटिक होंगे आज की मीटिंग के लिए। एंड वही चीजें जो मैं पहले भी नोट करता हूँ कि बहुत सारे पर्सन लेट ज्वाइन होते हैं ना, एक आदत पड़ी हुई है कि भाई 8 बज के 5 मिनट पे ज्वाइन होना है। वो थोड़ी सी चेंज करो, है ना सभी लोग। मैनेजर्स को फॉलो इन आदतों में नहीं करना कि भाई सर आप 4 मिनट लेट आ रहे हो, 5 मिनट लेट आ रहे हो, है ना। तो मैनेजर को अच्छी आदतों में फॉलो करो कि मैनेजर्स बने कैसे, क्या क्या वो काम करते हैं, क्या शेड्यूल कैसे बनाते हैं, कैसे वो मेंटेन करते हैं बिजनेस को ना। तो वो चीजें फॉलो करो। और ये वीडियो कैसी लगी सबको? हाँ जी, क्या लग रहा है? होना चाहिए ऐसा घर अपना कि बाहर किसी होटल को बुक करने की जरूरत ना पड़े। अब सोचो, मैंने ये वीडियो कितनी बार देखी होगी। हाँ जी, कितनी बार देखी होगी। 2018 से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, 2018 में। और रिपीट देखता हूँ, रिपीट बार बार। मतलब मुझे बड़ा पसंद है ये घर। अच्छा लगता है पूरा। पहले हम अपने, मेरा जो पड़ोसी लड़का ज्वाइन हुआ था गौरव, हम उसके ऊपर चले जाते थे रूम में, उसका रूम होता था सेपरेट। और उसके मम्मी आंटी जो है मेरे वो पड़ोसी, वो चावल और राजमा चावल बना रहे थे। और हम यही वीडियो प्ले करते थे उसके प्लाज्मा के ऊपर। तो यही वीडियो रिपीट चल रही होती थी और इसी को देख रहे थे। मैं सुपरवाइजर था, ललित सर भी हमारे साथ होते थे। उसके रूम में हम 6 बंदे बैठे हैं, चावल चल रहे हैं जी, सब्जी रोटी सब चल रही है, साथ में ये वीडियो प्ले हो रही है। और पता नहीं कितनी बार देखी, अनगिनत बार मैंने ये वीडियो देखी। और मैं पहले ट्रेनिंग में भी चलाया करता था। तो बार बार सारे सोचते हैं, "अरे पागल है, बार बार यही चीज, यही वीडियो चला रहा है, अच्छी बड़ी है वीडियो यार, घर को देख के ही स्वाद आ जाता है।" होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना भी एक ऐसा मेंशन होना चाहिए। गाड़ियां खड़ी अंदर, फरारी खड़ी है, मैकलैरन खड़ी है ना। बड़ी लग्जरी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। पर ये चीजें जो है ना, जिनकी भी है बिलेनियर, मिलेनियर नहीं बिलेनियर, जो बिलेनियर्स होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वो बिलेनियर भी तब बनते हैं जब नो लिमिट वो वर्क करते हैं। नो लिमिट पैसा भी तब आता है जब वो नो लिमिट वर्किंग करेंगे, वर्क करेंगे। तो ड्रीम हाउस सबको पसंद है, अपने सपनों का घर बनाना है जी, है ना। और ज्यादा से ज्यादा मैं किसी को सोचता हूँ, अच्छा कितना का बड़ा घर बनाना है सर? 100 गज में बड़ा अच्छा घर बन जाता है, 200 गज में बन जाता है, 500 गज में बना लेंगे। उससे बड़ा, उससे ज्यादा कोई सोच रखो सर, 1 बीघे में बना लेंगे, 1 किले में बना लो यार घर, है ना। पता तो लगे ना कि घर है, गांव में है, सबसे बड़ा घर है, गाड़ियां खड़ी हैं अंदर, लोग आपका लाइफस्टाइल फॉलो करें। और ये ऑलरेडी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं अपने फॉरएवर के अंदर। फॉरेन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, अब तो इंडिया के अंदर भी जी रहे हैं लोग ये लाइफ जो है अभी आपको मिली है। मनदीप सर का घर किसी ने देखा है पास से? बिल्कुल पास से देखा है मनदीप सर का घर किसी ने? बड़ा अच्छा बना हुआ है भाई वो भी। तो 3-4 करोड़ का था, मनदीप सर का ही घर बन गया। और यहाँ पे इतना बड़ा मेंशन, हेलीकॉप्टर खड़ा है जी ऊपर, गाड़ियां खड़ी हैं, अंदर लग्जरी आइटम्स पड़ी हैं। ये चीजें पॉसिबल है अगर ये किसी इंसान का घर है। अगर ये घर आपको दिखाया गया तो किसी न किसी इंसान का ही है ना, उसने बनाया होगा अपने ड्रीम्स के लिए। तो ये चीजें सबको अच्छी लगती हैं। अब मैं देख रहा था कईयों के चेहरे, अब जब मैं वीडियो प्ले की थी ना, मैं दूसरे फोन पे आप लोगों के चेहरे देख रहा था। जब आप वीडियो प्ले हो रही थी, मैं देख रहा था आप लोगों के चेहरे के इंप्रेशन क्या है। कई बंदों को तो बड़ी खुशी हो रही थी, कईयों को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। कई उदास से बैठे हैं, बोरिंग से होके बैठे हैं, एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट की बहुत कमी है, जबकि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। सबसे पहले नंबर पे एक्साइटमेंट, दूसरा बर्निंग डिजायर, आग, हर चीज को पाने की आग, क्योंकि मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए। और मैं 7 साल के सफर में देखता हूँ बड़े सारे लोग आते हैं, सर ये ड्रीम है हमारे, देख लेना आप, एक दिन आपको हमारे पे प्राउड होगा। और 6 महीने बाद वो बंदा ना वापस नहीं आ रहा होता। उनको कहना पड़ता है भाई आ जाओ। ये तो उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, नहीं सर पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही हैं। और मैं सोचता हूँ, अरे पहले दिन तो ये बोल रहा था सर मैं आपका फेवरेट बनूंगा, पहले दिन देखना आप
काम ऐसे हो जाएगा, आप तो बोलोगे कि कोई बंदा आया था। यूं यूं कर देंगे काम हम। 6 महीने बाद ठंडे, गायब। तो 7 साल में बड़े आए, बड़े लोगों ने ड्रीम बनाए, पूरे करने तक पहुंचे नहीं। पहुंचे क्यों नहीं? बर्निंग डिजायर नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। पैसा लग गया जी, है ना। 30 हजार का 2 सीसी होगा, शायद 30 हजार को बहुत बड़ा मान के बैठे हैं। आई नो। जब आप अरेंज करते हो 30 हजार रुपया, मेहनत लगती है, लोड्स ऑफ हार्डवर्क लगता है, पर एक सीखने को भी तो मिलता है। सीखते नहीं है हम। जब मैंने 30 हजार रुपया अरेंज किया ना, मेरे को एक अकल आ गई कि साला कोई 30 हजार रुपया नहीं दे रहा हमें। किसी से इकट्ठा 30 हजार रुपया नहीं मांग सकते हम। 30 हजार रुपये भी मैंने अरेंज किया, कम से कम 20-22 लोगों से हेल्प मांगी। और तब भी जाके कितना अरेंज हुआ जी? 24-25 अरेंज हुआ। 6-7 हजार रुपये मुझे अपने दोस्त से ना ब्याज पे लेना पड़ा, इंटरेस्ट पे लेना पड़ा, दोस्त से। तो वैल्यू समझ आ गई कि 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, वैल्यू तो है ही नहीं मार्केट में, कुछ जानता तो है ही नहीं हमें। अगर मर भी गए, पता ही नहीं कौन है। आधे लोगों को तो मोहल्ले में ही पता था कौन है भाई, कब आता है कब जाता है। तो मेन बात क्या है कि जब 30 हजार रुपये अरेंज करके 2 सीसी किया, तभी समझ आ गया था कि वैल्यू जीरो है, औकात है नहीं। पर अब इस बिजनेस में औकात बनानी है। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि जब मैं रंग वगैरह जो भी मैं अपने देख लूंगा, तो मैं कल लेके आया कपड़े। मुझे बंदा बोला कि, मैं कहा पैसे, मैं कहा आएंगे नहीं आपको मेरे। मैं मजाक करता हूँ, मैं कहा पैसे भूल जाओ, ये पैसे नहीं आएंगे, मैं कपड़े लेके जा रहा हूँ। बंदा बोला, कहना दुकान ही आपकी है। मैं कह अच्छा जी, दुकान ही हमारी है, पहले क्यों नहीं थी? पहले मैं दुकान पे जाता नहीं था, उनको बात करने की तहजीब नहीं थी। अब वो जब मैं जाता हूँ ना, तो वो अपने नौकर को पहले ही बोल देता है कि कपड़े अच्छे दिखाने हैं इनको, कि बढ़िया चीज दिखानी है, बुरी नहीं दिखानी, अपने घर में ही जानी है, ये अपने घर के ही है। तो मेन मतलब क्या है कि बोलती है आपकी, पैसों की जो गूंज होती है ना, वो बड़े लोगों को सुनती है, बोलों को भी सुनने लग जाती है। जो कान से बोले होते हैं उनको सुनता नहीं होता, उनको भी आपकी सक्सेस की आवाज पहुंच जाती है कि आप कामयाब हो। आज पूरे मोहल्ले में काफी सारे लोग जानते हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं मंदिर में जाता हूँ, बड़ी आंटियां आती हैं सुबह सुबह, मैं नमस्ते नमस्ते करता नहीं हूँ। मंदिर में तो वैसे भी कहते हैं भगवान के आगे नहीं किसी के चरण छूते होते, है ना। मैं सारा माथा टेक के सिर्फ पंडित जी को ही प्रणाम करता हूँ। काफी सारे लोग आते हैं, मैं ऐसे सोचता रहता हूँ करूँ या ना करूँ। बंदा मेरी तरफ देख रहा होता है कि भाई आंटी देख रही है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं जानती है, पता नहीं जानती है, क्योंकि ठीक है, मेरी मम्मी जाती रहती है, वो मुझे बताती रहती है कि पूछते हैं आपका बड़ा बेटा क्या करता है, ये करता है वो करता है। छोटे को तो, आपके बेटे को तो हमने देखा है, आपका बड़ा बेटा हमने कभी देखा नहीं है बाहर अंदर, मतलब क्या करता है। तो मेन चीज पता क्या होती है, मैं ये बात बथेरी बार बोलता हूँ कि पागल होना पड़ता है। ठीक है, मैंने जॉब की ना 6-7 साल, मैं वहां पे भी पागल था। ऐसे तो कोई बॉस होगा नहीं ना, 1 साल में ही आपको अपनी कुर्सी पे बैठा देगा। एक मैनेजर की कुर्सी जो होती है ना, वो सेपरेट होती है, अलग होती है। अच्छा, उस जॉब पे ना मैं एक बंदे को बड़ा फॉलो करता था। मैं तो बॉस से डरता था। एक मेरा दोस्त बना था वहां पे, मनिंदर सिंह उसका नाम था, वो जट था। तो बॉस के घर के सामने रहता था वो, मेरा फ्रेंड है वो, गिन्नी अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। उसका रुतबा अलग ही था फैक्ट्री में, कंपनी में। वो आके बॉस को गालियां देता था। मैं सोच रहा हूँ साला ये बड़ा दलेर है, मेरे सामने ये बॉस को पेल रहा है, बॉस इससे डर रहा है, मैं बॉस से डर रहा हूँ। तो 2013 14 15 तो मैंने ऐसे ही निकाल दी गालियां खा खा के। मेरे को डर पड़ रहा था मेरे बॉस से, बहुत डर लगता था मेरा। और जब आप किसी फील्ड में जाते हो ना, जब आप तरक्की करते हो, तो बड़े लोग आपकी जड़ें काटने वाले भी होते हैं। तो मैंने बड़ी चीजें सीखी हैं। चाहे मैं 10 कमा रहा था, चाहे मैं 15 कमा रहा था, मुझे याद है कि मेरे पास एक पॉकेट लेजर होती थी। पहले दिन से मेरे बॉस ने मुझे बोल दिया, मेरा बॉस मुझे बोल रहा 2014 में, ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा। मुझे आज भी वो याद है, सुबह 9-10 बजे मैं पहुंचा ऑफिस। मैं बहुत मेहनत करता था। मेरे बॉस ने मुझे कंधे पे हाथ रखा, बाहर ले गया, गोडाउन है उसका टाइलों का। कहता नवीन बेटे, किसी को बताना नहीं है, आज से तेरी सैलरी 4 हजार रुपये ज्यादा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो रहा है, मेरे को अकेले गुप्त लेके आ रहा है।
सैलरी ज्यादा, मैं समझ नहीं पाया कि चक्कर क्या है। फिर जब मेरे को उसने 2 लाख रुपए पकड़ाया, ये ले बांट दे सैलरी, फिर मैंने अपनी सैलरी उसमें से रखी, मेरे को बोला अपने 4 हजार ज्यादा रख लिए। फिर मेरे को समझ आया, अच्छा सैलरी बढ़ गई है भाई, बॉस ने खुशी खुशी सैलरी 4 हजार बढ़ा दी। तो फिर जब वो लड़का गिन्नी था ना, वो क्या करता था, वो आके डायरेक्टली बॉस की कुर्सी पे बैठ जाता था। मैं नहीं बैठता था, मेरे को आदत नहीं थी। बॉस की कुर्सी इतनी चौड़ी होती थी, मेरी वाली तो ऐसी ही थी सेम कुर्सी, तो अभी बहुत छोटी है कुर्सी। वो तो इतनी चौड़ी कुर्सी होती थी। बॉस मेरा ऐसे आराम से टांगे ऊपर रख के टेबल पे लेटा होता था, अनपढ़ था वो, 8वीं फेल था, पर नॉलेज बहुत थी उसको, टेक्निकल नॉलेज। तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठता था। मैं सोचता था जैसे ही बॉस आता था, मेरे को डर लगता था, फिर बॉस की कुर्सी है, कैसे बैठ जाए किसी से बिना पूछे। पर वो भी डरता था, गिन्नी भी वो भी उड़ जाता था। पर वो आके हक से बैठता था कुर्सी पे। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं बॉस की कुर्सी पे बैठ के ना किसी को प्लान दे रहा था कि ये हमारी टाइल है, ये ऊपर से ऐसे है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 30 साल तक ये चलेगी, अगर आपने ये लगवा ली। तो मैं कस्टमर हैंडल कर रहा था, गिन्नी चला गया साइड पे, बॉस आ गया, मैंने देखा नहीं कि बॉस आके मेरे सर पे खड़ा है, मैं उसकी कुर्सी पे बैठ रहा हूँ। मैं खड़ा हुआ, मेरा बॉस पता क्या बोल रहा है, नवीन जी बैठो बैठो, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ, ये कुर्सी आप ही की है। और सामने कस्टमर बैठा हुआ, मुझे क्या बोल रहा है, कहते हैं आपके डैडी हैं, पापा हैं आपके? मैं क्या, नहीं मेरे बॉस हैं। कहते आप कौन हो? मैं क्या, मैं मैनेजर हूँ। कहता लगता नहीं यार, आप तो बेटे लगते हो उनके। वो फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई, मेरा बॉस मेरे को आके बाद में बोला, कहता है सिर्फ तेरा हक है इस कुर्सी पे बैठने का, सिर्फ ओनली तेरा, और किसी का हक नहीं है। मेरे सामने अगर इस कुर्सी पे कोई बैठेगा तो वो तू बैठेगा। तो ये बात अगर कोई बंदा करोड़पति बंदा कह रहा हो, जिसके पास ऑलरेडी 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 3 गाड़ियां हो, एक्सयूवी हो, वाइफ उसकी नेशनल कॉलेज में टीचर थी, प्रोफेसर थी, लड़कियां उसकी चंडीगढ़ रहती थी बाहर, तो उसने ये बात बोली ना, मैंने कहा यार कुछ तो है हमारे में खास कुछ तो खास है। पर कुछ खास नहीं होता दोस्तों, सबसे पहली चीज मेरी जो वहां पे थी वो थी ईमानदारी। सच बोलने की बीमारी थी मेरी को सच बोलने के चक्कर में मेरे को गाली भी बड़ी पड़ती थी, मैं छुपाता नहीं था कुछ, और मेरा बॉस मुझे गालियां भी बड़ी गंदी गंदी देता था। और इसको इतना ही पता था कि बंदा ईमानदार है, इसको जितने पैसे पकड़ा दो, इसने 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करना। हालांकि मुझे इतना अलाउ उसने दिया हुआ था कि इसमें से तू 100 रुपया अगर डेली खा भी लेगा ना, मेरे को कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरा बॉस बोलता था कि जाओ यार, नवीन कमिश्नर आ रहा है, जाके ना सैंडविच पकड़ के ले आ, तू जा स्पेशल, तेरी चॉइस बढ़िया है, जा सैंडविच लेकर आ, मिल्क बादाम ये वो लेकर आ, अपना भी लेके आना है। तो पटियाला का डिप्टी कमिश्नर आया होगा वहां पे, सारों को बांट दिया अंदर कि तुम सभी अंदर जाओ, कैबिन से बाहर निकल जाओ सारे, यार नवीन तू बैठ जाए, इनको डिजाइन दिखा दे कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को। तो तब पता लगा टैलेंट क्या होता है। कमिश्नर बैठा वहां पे, डीडी अपना डीसी बैठा है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, कमिश्नर बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं बड़े ऊंचे ऊंचे लेवल के। और मैं कमिश्नर को देख के बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ। कमिश्नर 28 साल का, सारा ही 27-28 साल का पटियाला का कमिश्नर। मैं उसको देख रहा हूँ, साला ये कैसे कमिश्नर बन गया भाई। पीछे उसकी भी मेहनत है, हर बंदे की मेहनत होती है, ऐसे नहीं कोई भी मुकाम हासिल होता। इससे पहले जब मैं पहले किसी सिटी में रहता था, मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये डीएसपी है, ये 18-19 साल की उम्र में डीएसपी बन गया था पहले वाली सिटी में। फिर मैं पटियाला में आ गया, तो पटियाला में भी मैंने देखा, क्या नाम था उसका, वरुण नरुंजम, डीसी का नाम था, अभी तो चेंज हो गया। तो मैं उसको पहली बार मिला, मेरे साथ ही बैठा, कहता नवीन जी मजा आ गया, कहता आपने ये डिजाइन निकाले कहाँ से? कमिश्नर मुझे बोल रहा, मेरे बॉस को बोला लड़का बड़ा, कहता आपका कमाल है, कहाँ से लेकर आया ये ऐसे जबरदस्त डिजाइन टाइलों के। तो अगर मैं आज की भी बात करूँ ना, देखो अपनी छाप छोड़नी पड़ती है। अभी भी इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका मैं डेफिनेटली डेली फोन उठाता हूँ, बात होती है, ठीक है ना। और अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ चलो, कभी ये इनसे मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, इनको मैंने डांट दिया या कुछ भी है, ये सेम हमारा है। ललित सर भी मेरे साथ ही जॉब करते थे, इकट्ठे ही थे हम, ठीक है ना। होनेस्टी उन्होंने भी रखी, मैंने भी रखी। तो होनेस्टी तो हम रखते थे। एक बंदा था वहां पे नालायक हमारी कंपनी में, जिसने मेरी कॉपी चुरा ली थी मेरे को निकलवाने के लिए, उसमें हिसाब था लाखों रुपए का 1 साल का, तो उसने मेरी कॉपी चुरा ली। तो मेरे बॉस को मेरे पे तब भी ट्रस्ट था। पर एक दिन एक बार जरूर है कि जब मेरी कॉपी चोरी हुई ना, मेरे बॉस ने मेरे पे 5 दिन मेरे को तंग कर दिया, मेरी 5 दिन की नींद उड़ गई।
कहता भाई कॉपी संभाल के रखने वाली चीज होती है, तेरा इस साल मैंने 1 साल से चेक नहीं किया, तेरे को मैंने कितने पैसे दिए, तूने कितने खर्चे, तेरा बैलेंस क्या है, मैंने तेरी कॉपी चेक नहीं की, तू कॉपी घुमा के आ गया, तूने डायरी घुमा दी। कहते मेरे को नहीं पता, डायरी ढूंढ के ले आ जहां से मर्जी, नहीं तो मैं तेरे पे शक करूंगा कि तूने बेईमानी की है सीधा। 3-4 दिन बाद उसको लगा, कहते यार देख नवीन, मेरे को तेरे पे भरोसा बहुत है, पर ये जो गलती आज हुई है ना डायरी चोरी वाली, चाहे कंपनी से किसी ने, मैंने बोल भी दिया था, मैंने कहा सर इन दोनों ने चलाई है, ये दोनों मिले हुए हैं, ये निकलवाना चाहते हैं मेरे को। कहते अब लास्ट बार माफ कर रहा हूँ, इसके बाद ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैंने 5 साल लगाए हैं, 6 साल वहां पे, दोबारा मैंने डायरी को अपना बड़ा संभाल के रखा, 3-3 डायरियां मेरी बैग में होती थी, तो मैं पहले डायरी को अपनी जेबों में डालता था भर की। तो मतलब क्या है यहाँ पे, होता क्या है कि बॉस ने बोल दिया दोबारा नहीं होनी चाहिए, गलती होती नहीं दोबारा। यहाँ पे सीनियर बोल दे कि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, हम रिपीट वही गलती कर रहे हैं, ट्रेनिंग में लेट आना, या ट्रेनिंग से जल्दी चले जाना, ट्रेनिंग को प्रॉपर ना सुनना। बहुत सारे पर्सन इस मीटिंग में, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ऐसे बैठे हैं जो भी रिसेंटली आए हैं। तो ये मीटिंग ओवरऑल सबके लिए, देखो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, मैं फिर वही रिपीट बात दोहराऊंगा, पहले पुरानी बात है, घिसी पिटी बात है, बड़ी बार आपने सुन ली, कि भाई इसको जॉब की तरह करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? इस बिजनेस को आपको 1 साल जॉब की तरह करना ही पड़ेगा। 1 साल क्या यार, जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते। 1 लाख रुपए का स्वाद लेना नहीं लेना, शॉपिंग करनी है नहीं करनी। हाँ जी। लड़के जहाँ पे बैठे हैं, क्या सैलून में जाना नहीं है बढ़िया में, क्या अपने बालों पे सफा नहीं करानी, लड़कियों ने नहीं करवानी? शिवांगी मैडम करवाती है ना, 7-8 हजार रुपए करवा के आती है जाके बालों में सपा। क्यों भाई? क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है। शॉपिंग करती है मैडम, अच्छे मॉल में जाके ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, जो चीज होती है पसंद, ठीक है, पैसा कमा रही है, अपना इंजॉय कर रही है। पर इंजॉय से पहले 7-8 मंथ में मैनेजर कर दिया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मैं लड़कियों को देखता हूँ, जो मैं पहले देखता था, जिनका मैंने स्ट्रगल भी देखा है। हम कह देते हैं कि सर ये मैडम बड़ा एंजॉय कर रही हैं, शायद आप अंजना ठाकुर को भी जानते होंगे, मैडम है एक ना, हिमाचल की हैं, तो मैं उनको तब से देख रहा हूँ, 2017-18 से मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था। वो लड़की सुबह जाती थी, हमसे पहले आरडीओ ऑफिस में पहुंची होती थी, काली पैंट पहनी होती थी, सफेद शर्ट, चेहरे के उसके 12 बजे होते थे। अब तो काफी अच्छी पर्सनैलिटी है ना मैडम की। तो एक बार हम उसके पास चले गए, लड़ी सर ने भी बताई होगी ये बात। हमने उनको बोला मैडम हमें नोट्स चाहिए। कहती हाँ जी मेरे पास लिखे पढ़े ले लो, अंजना मैडम के पास। एक हमारा सीनियर था बेचारा, अब क्या ही बोलूं उसके बारे में। उसको बात करने के जमीन पता क्या बोला जाके, कहता ऐसे करो मैडम, हमें हिंदी नहीं आती, हमें पंजाबी में बना के दे दो। मैडम बोली फिर ऐसे करो, ट्रेनिंग चलती है, अपने बना लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड थी मैडम, कहती फिर अब ये नोट्स रहने दो, ट्रेनिंग होगी, अपने नोट्स अपने बनाओ। अंजना ठाकुर मैडम को जब हम 2018 में पहली बार मिले, और उसकी मैंने मेहनत देखी, आती है जाती है, आ रही है गेट के ऊपर, पर्सन आया, पर्सन को लेकर चलो ऊपर, पीपीटी में बिठाया, फिर आगे नीचे पर्सन को छोड़ने, उसको छोड़ दिया, पर्सन को नया पर्सन लेके फिर ऊपर, एक बंदा ऊपर बैठाया वो टेबल बुक करके। तो आज मैडम का चेक कितने का जी, 4 लाख, 5 लाख, इंजॉयमेंट, ग्लोबल रैली, 5 स्टार ट्रिप, 7 स्टार ट्रिप पर। मैंने कहा ना कि मैंने स्ट्रगल देखी है भाई। समझ रहे, मेरे से पहले की ज्वाइन थी वो, तभी तो इतने नोट्स थे उनके पास बने हुए, नोट्स बनाती थी मैडम सारे। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रेनिंग होती है 7 बजे होती है, 1 बजे जर्नी सेशन होता है, मैं नोटिस करता हूँ अब यहाँ पे 100 बंदे बैठे हैं, 99 बंदे बैठे हैं, यही जो क्राउड है वो ट्रेनिंग्स में क्यों नहीं होता? हमें क्या लगता है कि ट्रेनिंग हमारे लिए है नहीं? हमारे सबके लिए ट्रेनिंग है भाई, पहले ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, जो अभी नया पंगा पड़ा ना, एएस को ट्रेनिंग दो जी, जिनका 2सीसी हो चुका उनको स्पेशल ट्रेनिंग दो, पहले नहीं होती थी। पहले तो मैं आज भी बता रहा था पता नहीं किसको, मैं नया पर्सन लेकर गया, तो मैं अपने पड़ोसी की बात सुना देता हूँ, मैंने पहले भी सुनाई है। ऑलरेडी रिच फैमिली से है, सियाज गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी थी उसके पास। बंदे को मैंने बोला हाँ जी गौरव, हमने सुबह ट्रेनिंग लगाने जाना, तुम्हारी पहली ट्रेनिंग है। था संडे, अरविंद सर की ट्रेनिंग, क्राउड बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है, खड़े खड़े पसीने छूट जाते हैं, 5 घंटे की ट्रेनिंग, तो मैं बंदे हैवी पेट से भारी था, बंदा भी भारी था बहुत। उसकी गाड़ी में हम चले गए, 6 लोग, पैसे पूसे हमने कंट्रीब्यूशन करके डलवा दिया। ऐसा नहीं कि उसकी गाड़ी वो ही पेट्रोल डलवाएगा, हमने 5 बंदों ने 6 बंदों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया, उसकी गाड़ी में तेल डलवाया। और हमारे मेरे माइंड में पता क्या चल रहा था, यार पहली ट्रेनिंग है, पहली अरविंद सर की है, पक्का साला यार ट्रेनिंग लगाने के बाद आएगा नहीं दोबारा, ये आने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग में खड़ा कर दिया और
कुर्सियां तो है ही नहीं वहां पे, कुर्सियों पर लड़कियां बैठी हैं। 100 कुर्सियां, अरविंद सर भी पूरा टेस्ट लेते थे बंदे का कि बंदा कौन खड़ने वाला है। और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सर की ट्रेनिंग से कोई 4 बंदे बेहोश होकर ना निकले हो बाहर। मैं यही नोट करता था, आज कितने निकल रहे हैं, आज 2 निकल रहे हैं। एक दिन मैं खड़ा बाहर, मैं क्या आज देखते हैं कितने निकल रहे हैं। उस दिन मैंने देखा हमारी टीम के 2 बंदे बाहर निकल रहे हैं चक्कर खा के। मैं कहा ये तो अपनी मैडम है भाई, उनको बैठाया गाड़ी में, जूस जास पिला के लेके आए। मैं कहा हाँ जी मैडम, सुबह क्या खाया था क्या नहीं खाया था पता नहीं है, ट्रेनिंग किसकी है। तो मतलब क्या यार, रिस्क पे हाथ पे। मेरी मम्मी मुझे बोलती तू लेके जा रहा है सबको, किसी को कुछ हो गया ना तो तेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि मैं 2-3 बार एक्सीडेंट खा के आ गया घर पे, पूरा छिड़वा के आ गया मैं अपना बदन, कपड़े कुपड़े फट गए मेरे सारे एक्सीडेंट में। मम्मी बोली बेटा अगर तेरा ये हाल हुआ, जो टीम तेरे साथ बाइकों पे जा रही है, ये 6-6 7-7 तू बाइक लेके जा रहा है, अगर इनको कुछ हो गया ना तो तेरे को पकड़ेंगे आके। जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं हम, कि भाई एक सीनियर रिस्पॉन्सिबल है। सीनियर हमें क्या बोलते थे, अगर कुछ बुरा होता है तो आपकी जिम्मेवारी है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो टीम की वजह से हुआ है। आज भी वही है। अगर आप कामयाब हो रहे हो तो आपकी मेहनत है, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी कोई शायद कमी रहती होगी। बट अभी जो मैं मैक्सिमम चीजें देखता हूँ वो यही है कि आपकी एब्सेंट बहुत है सबकी, ट्रेनिंग्स में एब्सेंट नहीं। फिर क्या हो गया, आपको साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या बन गए हम? किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, क्या हो गया? अगर आपको साल है तो मैं मानता हूं, अगर आपने सारी ट्रेनिंगें लगाई हैं तो आप मैनेजर बनने का हक रखते हो। पर अगर नहीं बने तो कहीं ना कहीं तो कमी होगी ना, कोई ना चीज तो दिक्कत कहीं तो है, दिक्कत है, तभी नहीं हम बने। तो आज से एक नया अध्याय शुरू कर लो कि ये जो ट्रेनिंग होती है 1 बजे, रात रात को 7 बजे होती है, ये ट्रेनिंग स्पेशली आपके लिए है। मैंने बोला ना कि पहले ये ट्रेनिंग होती नहीं थी। पहले तो ऐसा भी होता था कि मान लो मैं एक नए बंदे को प्रेजेंटेशन देने के लिए लेके जा रहा हूँ, बाइक में बैठाया और पहुंचते पहुंचते 12 बज गए, और इतने में ओंकार सर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब टेबल तो पड़ा है, प्रेजेंटेशन मैं कर सकता हूँ, पर प्रेजेंटेशन में लगते हैं 45 से 50 मिनट। इतने में 12:30 बजे ओंकार सर ने आके ट्रेनिंग शुरू कर देनी, क्योंकि हम पहुंचे हैं 12 बजे। टेबल पे बैठते बैठते वही 12 बज के 5 मिनट हो जाएंगे, शुरू करते करते 12 बज के 10 मिनट हो जाएंगे। और 40-45, मान के चलो कि 45 या 50 मिनट की एक प्रेजेंटेशन तो होती है। पर अब क्या हुआ कि ट्रेनिंग है, बंदे की प्रेजेंटेशन हुई नहीं, बंदे को बिना प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग में उठा दिया। बिना प्रेजेंटेशन के, प्रेजेंटेशन हुई नहीं बंदे की, प्रेजेंटेशन में बैठ के 4 घंटे की ट्रेनिंग लगा के बंदा, पता है मैं पूछ रहा हूँ कैसी लगी ट्रेनिंग? सर मजा आ गया, स्वाद आ गया ट्रेनिंग लगा के। प्रेजेंटेशन भी नहीं हुई बंदे की, पीपीटी हुई नहीं। कई बार ऐसे हुआ है, पीपीटी हो नहीं रही, अरविंद सर की ट्रेनिंग लगा के बंदा कह रहा है सर स्वाद आ गया, ताड़ियां इतनी बज रही हैं, इतनी स्माइल हो रही है, इतनी अच्छे से नॉलेज मिल रही है। मैंने उसको बोला अभी प्रेजेंटेशन बाकी है भैया। बेसिकली हम प्रेजेंटेशन पहले देते हैं, पर आज टाइम नहीं मिला, तेरे को पहले ट्रेनिंग दे दी हमने। तो उस ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, एएस भी बैठे हैं, नए बंदे भी बैठे हैं, ऐसे बथेरे लोगों के बंदे बैठे होते हैं जो ट्रेनिंग के बाद प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, टेबल ढूंढ रहे होते थे ट्रेनिंग के बाद प्रेजेंटेशन करने के लिए। आज हम पता नहीं क्या क्या मन में बैठते हैं कि भाई बंदे को ये नहीं देना, वो नहीं देना, ये चीज है, वो चीज है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बंदे को रोक देती हैं। मेहनत नहीं होती कंसिस्टेंटली। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई 1.5 साल अगर आप लगातार मैसेज डाल रहे हो, मैंने डाले हैं भाई 1-1.5 साल इंस्टाग्राम पे, छुट्टी अगर मैंने मारी भी होगी तो अगर मैं कहीं बाहर अंदर हूँ, मेरे माइंड से कभी स्किप हो गया, महीने में 1-2 बार तो हो गया। ये तो मेरा परमानेंट टाइम होता है, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे। सुबह 8 बजे घर से जाने से पहले मैसेज डालने, क्योंकि जाने के बाद तो फिर ऑफिस में बिजी हो जाएंगे, मैसेज डालने का टाइम नहीं मिलता। फिर रात को घर पे आके 8 बजे मैसेज डालने। तो ये मेरा परमानेंटली शेड्यूल था कि ये करना ही करना है काम। क्योंकि भाई हमारा फोन चेक होता था, सिकंदर सर ने फोन पकड़ना, या दिखाओ कितने मैसेज डाले, मतलब पिछले वीक का शेड्यूल दिखाओ अपना। सुपरवाइजर थे हम। तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं लीडरों की ड्यूटी लगाऊं, सुपरवाइजरों की, जो आपका काम चेक करें। क्योंकि फालतू का हमें कोई आके बोल रहा है कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट भाई तभी मिलेगा जब आप ट्रेनिंग में बैठोगे। मैंने बोला ना, पहले भी ट्रेनिंग एएसओ के लिए नहीं, मिक्स ही होता था काम। नए बंदे को ट्रेनिंग मिल रही है तो एएस बैठ के सुन रहा है। अच्छा, एएसओ को ट्रेनिंग मिल रही है, कोई नया बंदा बीच में बैठा 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 है, कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगी पीपीटी बाद में, कोई डर नहीं है। मेन बंदे को पॉजिटिविटी चाहिए थी, वो मिल गई ट्रेनिंग लगा के। उसको पता लग गया ओंकार सर की इतनी मीठी मीठी बातें, सर ने पूरा गुरुओं के बारे में पढ़ा दिया, सब बता दिया, पॉजिटिविटी पूरी, बंदे को पॉजिटिव कर दिया। बंदा खुद बोलता था जी प्रेजेंटेशन कर दो, उसको समझ नहीं आया ट्रेनिंग मेरी हो गई है।
अब तुम सोचते ना, जब तक प्रेजेंटेशन नहीं होगी ट्रेनिंग नहीं होगी। पहले बंदे को वाई दे दो, फिर प्रोडक्ट दे दो। पहले ऐसे ही मिक्स, ओंकार सर की ट्रेनिंग, अरविंद सर की ट्रेनिंग में मिक्स चल रहा है काम, सारा कुछ मिक्स ही चल रहा है। कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन कि भाई नया बैठा है पुराना बैठा है ये है वो है, चल रहा है। और हम उन्हीं ट्रेनिंगों को लगा के ट्रेंड हो गए, क्योंकि हमें बैठना ही पड़ता था। हमें तो सिकंदर सर बोलते हैं ट्रेनिंग से बाहर नहीं है ना जब तक तुम्हारा नया बंदा बैठा है। अब हम बाहर आ ही नहीं सकते, नया बंदा बैठा है, हम भी साथ में ही बैठे हैं, तो हो गई हमारी भी ट्रेनिंग। हमारी भी 100 ट्रेनिंग लग गई, 100 ट्रेनिंग वाई फॉरएवर की हो गई, 100 ट्रेनिंग प्रोडक्ट की हो गई, जो 4 4 घंटे की मैंने लगाई हैं। 100 ट्रेनिंग मार्केट प्लान की होगी, 100 ट्रेनिंग मैंने ओंकार सर की लगाई है, 100 100 150 ट्रेनिंग मैंने अरविंद सर की लगाई हैं। बैठ के 4 4 घंटे नए बंदे के साथ बैठे हैं, खुद भी लगा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मजा आने लग गया, सीटियां बज रही है, बीच में क्लैपिंग चल रही है, पूरा क्राउड, पूरा स्वाद आ रहा है, गर्मी पसीना कुछ नहीं दिख रहा हमें, वो इतना दिख रहा है कि भाई स्वाद आ रहा है। और साथ साथ भीड़ में खड़े होकर हम ये भी देख रहे हैं कि नया बंदा जो हमारे साथ गया उसका चेहरे का हाव भाव कैसे है, उसको मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है, ठीक है ओके। कम स्पेशली हमें यही बोला जाता था कि बाहर नहीं आना, क्योंकि आपका नया बंदा अंदर बैठा है, आपने भी अंदर ही बैठना है, उसके साथ ही बैठना है। तो अभी हम बैठते ही नहीं ट्रेनिंग में, हमें लगता है ये ट्रेनिंग हमारे लिए है नहीं, ये तो जर्नी सेशन है नवीन सर का, हमने तो सुना हुआ है। अरे जर्नी के बाद बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एट अ टाइम पे याद आती हैं। अब मैं आपको पर्सनल मिलूंगा ना, शायद मैं आपको कुछ ना बता पाऊँ। ट्रेनिंग में पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, हम जब ट्रेनिंग देते हैं ना तो अलग ही भूत चढ़ जाता है, अलग ही पुरानी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, पुरानी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। तो ओंकार सर ने ये बोला था, अरविंद सर ने ये बोला था, फिर ट्रेनिंग में दिखा रहे होते हैं। जैसे अभी आज ये वीडियो मेरे को याद आ गई, बड़ी देखी मैंने वीडियो, देखता बहुत था। और मैं आपको अपना होनेस्टी से बताया तो 2024 में मैंने भी ऐसे घिसा पिटाई काम किया है। मैंने भी टाइम पे इन्विटेशन नहीं लगाए, मैंने भी बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं 2 साल से। और वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, बट नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में नहीं। जैसे मैंने बोला ड्रीम बोर्ड बना लो जी, मैंने बनाया नहीं जानबूझ के। मैं मैनेजर हूँ, मेरे को तो बड़ा चस्का है ड्रीम बोर्ड बनाने का। मैंने ना 2023 में हाफ के बाद मैंने सोचा, मैं ड्रीम बोर्ड बनाएंगे नहीं 2024 में, बिना ड्रीम बोर्ड के देखते हैं कुछ होता है। नहीं होता भाई। जो चीज होनी है ना वो इसी के साथ होनी है, जो रूल है जो लो है। लो क्या कहता है, ड्रीम बोर्ड बनाओ, फ्रंट पे चिपकाओ, गाड़ी की ड्रीम है, 10 12 फोटो गाड़ी की निकालो जो आपकी फेवरेट गाड़ी है। पहले गाड़ी के बारे में नॉलेज लो कि गाड़ी है ये इतने लाख की है, ऐसे चलती है, इसके अंदर ये फीचर हैं, इसके अंदर ये एसी है, ये है वो है। हमें गाड़ी पसंद है, गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब सपने आपके ब्लर हैं, आपको पता ही नहीं कि भाई विजन जो है ना आपका ब्लर है सबका। या फिर हमें सपने देखने से डर लगता है, तो अगर डर लगता है तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता नहीं सर सपने देखने में तो हमें वैसे ही डर लगता है, सिस्टम तो हमें अच्छा लगा, हम तो करना चाहते हैं, हमने इसलिए 2CC किया है, फिर कहीं ना कहीं हम आलसी हैं, हम मेहनत नहीं करें, अभी गर्मी आ रही है और आलस आएगा। समझ रहे हो? तो हमने एनर्जी एनर्जी कैसे ले आनी है, तो फॉरएवर का हर महीने ना अपनी आईडी में कोई ना कोई नया प्लेट ऑर्डर किया करो, यूज किया करो। ये आप सबका होना चाहिए कि हम अपनी आईडी में डेली हर महीने एक्टिव रहें, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट अपनी आईडी में डालें, उसको डेली यूज करें। टूथ जेल तो आपके घर से खत्म ही होना चाहिए। मेरे को 7 साल हो गए, मेरे को चेक कम आया ज्यादा आया नहीं आया, जैसा भी है मर्जी हालात, पर टूथ जेल मेरे टॉयलेट से कभी खत्म नहीं हुई, टूथ जेल तो पड़ी है। आई थिंक नेक्टर भी मेरा फेवरेट है। तो 2 3 प्रोडक्ट तो पक्के ही होते हैं जो मेरे पास होते ही होते हैं, मेरे पास पड़े ही होते हैं, चाहे वो मैं सुपरवाइजर था, चाहे वो मैं एएस था, चाहे वो कुछ भी था मैं। तो ट्रेनिंग लगाने के लिए भी पूरी कंधा छिल गया, सब कुछ हो गया, एक्सीडेंट भी हो गया, नेक्स्ट डे भी मैं खड़ा हूँ, आज फिर ट्रेनिंग लगाने जाना, मम्मी बोल रही है तब कल तो तू बोल रहा था छोड़ दूंगा, आज फिर खड़ा हो गया। तो मतलब क्या है कि डिजायर, बर्निंग डिजायर, विजन आपका क्लियर होना। टांग भी काट देना आपकी, तब भी आपको ये पता हो कि ट्रेनिंग लगाने जाना है। टांग कट गई भाई, अरे टांग कट गई, टांग तो बाद में नहीं लगवा लेंगे, पर ट्रेनिंग जरूरी है, सीखना जरूरी है, ड्रीम नहीं मरना चाहिए। ऐसी बड़ी सारी एग्जांपल है, मैं बड़ी सारी वीडियोस देखता हूँ, भेजता भी हूँ कई बार आप लोगों को। वीडियो से सीखते ही नहीं हम। इस बिजनेस में कामयाब होने का यही है तरीका कि इस सिस्टम को पागलपंती के साथ किया जाए, पागलों की तरह करो, पागलों की तरह का डेली करो।
कोई आपको नहीं देख रहा। आप अपने आप को देखो मिरर में जाके सुबह 9 बजे, थोकड़ा देखो अपना। क्या हम बिजनेसमैन लग रहे हैं? हाँ जी। क्या हम बिजनेसमैन हैं? लग रहे हैं हम बिजनेसमैन? क्या हमारे ड्रेसिंग सेंस जो है, देखो इस सिस्टम में यार, आप आ गए, बहुत सारे नए बंदे इस मीटिंग में बैठे हैं जिन्होंने 2CC किया है, 2-4 महीने बाद ठंडे हो जाएंगे, फिर बिजनेस भी ठंडा हो गया। जब पहले ही बोल दिया जाता है कि 3 से 5 साल बिजनेस को देने हैं, प्रॉपर देने हैं, तैयार होके बैठो। जॉब पे भी तो यही होता है। जॉब में कौन सा चेंज हो जाता है? 5 साल मैंने जॉब कर ली, सुबह तैयार होके जाता था। वहां पे तो मोटिव, आई थिंक कोई भी मेरा ऐसा दिन नहीं था कि मैं जॉब पे मैं ट्रैक पैंट पहन के चला गया, मैं लोअर पहन के चला गया, पजामा पहन के चला गया, कभी नहीं गया। 12,000 15,000 की नौकरी में हम कभी लोअर नहीं पहन के जाते, कभी ट्रैक पैंट, कभी पजामा नहीं पहन के जाते। और हम कह रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा। अरे भाई, देख नहीं रहा, भगवान तो देख रहा है आपको। मैं ना, जब मेरे को बंदा आके बोलते सर काम नहीं चलता, फिर मैं बंदे की पूरी जड़ तक जाता हूँ कि भाई आजा, अब तेरे से मैं पहले आधा घंटा बात करता हूँ, बाकी काम बाद में। अब तुम ये बताओ, तुमने कपड़े प्रॉपर पहने थे पूरा महीना? नहीं सर। क्या मन में ये आ रहा था यार मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है फॉर एवर, मैं करूँ या ना? आता है ना मन में, काफी लोगों के आता है। अकेले बैठ के सोच रहे होंगे, यार कहीं गलती तो नहीं कर ली मैंने फॉर एवर ज्वाइन करके, 4 महीने हो गए, 5 महीने, यार ऐसे नहीं होता। मेरे मन में आया ही नहीं कभी, गलती तो नहीं होगी कोई, या तो फिर दिमाग में है ही नहीं, हमारी नस ही नहीं है नेगेटिविटी की कि भाई नेगेटिव हो रहे हैं। हमें सिर्फ गुस्सा होता है किसी पे, ऐसा जो हमारे सीनियर थे, अभी वो है नहीं, उनको बोलने की तमीज नहीं होती थी। लड़ी सर को भी ऐसे, टीम खड़ी है, टीम के आगे हमें बोल रहे हैं, दूसरे दिन हमें बोल रहे हैं नवीन फिर सीसी डलवा ले, लेवल करना है। मैंने कहा सर लेवल स्वाह होगा, उसी के सामने कल गालियां दे रहे थे आप मुझे, टीम की आ गई, अभी उसी टीम से आप बोल रहे हो सीसी डलवा ले। या तो फिर देख के बोला करो, है ना? मेन मुद्दा यही है कि ऑफलाइन में लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पैसे जेब से डाले, पेट्रोल डलवाया, कार्ड एक्टिविटी की, पैम्पलेट बांटे, रात को 12-12 बजे घर आते थे मीटिंगें करके। घर आगे जी 4 बजे चाय पानी पिया, फिर सोच रहे हाँ जी शिवानी मैडम बताओ आज कहाँ पे जाना है गाड़ी लेके, चलो गौरव जी निकालो गाड़ी, डलवाओ उसमें 1,000 रुपए का पेट्रोल, आज इनकी 3 जगह मीटिंग है। 3-4 घरों में जाके मीटिंग रात को हो रही, रात को 12 बजे 11 बजे हम चले जाते थे शिवानी मैडम के घर पे। उनके मम्मी, उनको मैं माँ ही मानता हूँ, तो उनके पापा तो है नहीं थे। उनके घर पे बैठ के रात को 12-12 बजे तक प्लानिंग ही चल रही है। मेरी मम्मी बोल फोन कर रही कहाँ पे है, मैंने कहा मम्मी आपको पता तो है 11 बजे के बाद हम सारे इधर ही होते हैं इनके मैडम के घर, तो यहाँ चाय चल रही है, बैठ के बातें कर रहे हैं। और सुबह रात को 12 बज के पहुंचते पहुंचते घर, खाना खोना तो हमें याद ही नहीं होता था खाना भी खाना है। खाना बना पड़ा होता था, खाना याद ही नहीं होता था कि खाना खाना है, कि भाई भूख लग रही है पेट में, नहीं। फिर सुबह 10 बजे पूरा तैयार होके चलो फिर उनके घर, हाँ जी मैडम आज बताओ क्या शेड्यूल है आपका। सबको सुबह सुबह, हाँ भी दीपक, हाँ भी गौरव, बताओ भी क्या दिक्कत है, ट्रेनिंग लगाने जाना है, फटाफट मुझे 9 बजे मेरे घर पे मिलो, सारे बंदे अपना अपना बाइक लेकर आओ। एक मेरा ऐसा भी दोस्त था नलायक, सुबह पहुंच जाता था, आके मेरे को साइड लेके, पेट्रोल नहीं है तो उन्हें डलवाना है गाड़ी में। मसौड़े की बड़ी बेइज्जती करता, मैं कभी तो ले आया कर यार पैसे। अब वो भी बड़ा बेशर्मी था। मुझे है ही, बिजनेस ऐसे लोगों का है, इसमें बेशर्मी जरूरी है बिजनेस में। क्योंकि हमें तो ऊपर से फोन आया ना सुनाम सर का, हाँ जी भाई आज बुरिंदर सर की ट्रेनिंग है, टीम हर हाल में पहुंचनी चाहिए। टीम आके बोल रही सिर्फ बाइक में हमारे भी आपने पेट्रोल डलवाना है, पैसे नहीं है। तो सर अपने का बाइक में भी 300 का डलवा रहे हैं, उनके बाइक में भी डलवा रहे हैं 150 200 का। वही बार ऐसे होता है, मतलब क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की, टीम को सुबह फोन करना, टीम की रात को प्लानिंग करना, टीम को ये बोलना कि इस बंदे का क्या चल रहा है, इस बंदे का क्या चल रहा है, इससे मेरी बात कराओ, इसका 2CC करवाओ। फर्स्ट ऑर्डर तो यार जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, पहली ट्रेनिंग वाई फॉर एवर, दूसरी ट्रेनिंग बंदे को आप प्रोडक्ट की दो, तीसरी ट्रेनिंग मार्केट प्लान की दो, चौथी ट्रेनिंग बंदे को प्रोफाइल की दे दो। तो तीनों ट्रेनिंग जब आप दे रहे हो ना, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद बंदे से ना फ्रेंडली बिहेवियर आपका होना चाहिए। जब नया बंदा आता है, फ्रेंडली बन के रहो। जैसे ही उसका 2CC हो जाना है, फिर मैंने समझा ही देना कि भाई ये आपका फ्रेंड नहीं है, ये आपका सीनियर है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, जैसे अभी यहाँ पे बैठे हो आप, मीटिंग में आके तो बंदे ने समझ आ ही जाना, जैसे ही बंदे का 2CC हो गया,
यहाँ पे मीटिंग हो जानी है लड़ी सर की, नवीन सर की, या किसी और मैनेजर की, सुबह जी की या शिवांगी जी की, तो सारे एसओ ने क्या बोलना है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है जो सीनियर है। तो पहले दिन बंदा कोई सीधा नहीं होता, पहले दिन सारे उल्टे ही होते हैं, दुम उल्टी के होते हैं सारे। हम खुद ही ऐसे थे, हमें कोई बदल नहीं पाया, हम खुद ही बदले हैं भाई, देख देख के। बड़ा समझाते थे मेरे को लड़ी सर, कहते यार तू नहीं बदलता, तेरी पता नहीं क्या ही लगी हवा खराब हो रखी है। फिर बदलना पड़ा भाई, धीरे धीरे अकल आ जाती है बंदे को, जब बिजनेस में एंटर हो गया ना बंदा तो अकल आ जाएगी। तो ये बिजनेस में एक्साइटमेंट लेवल जिसका डाउन है, बर्निंग डिजायर है नहीं, आप क्या यहाँ पे 2-4 हजार कमाने आए हो, या 6 हजार का चेक आ जाएगा तब खुश हो जाएंगे, नहीं चेक आया तो फिर हम रो रहे हैं। तरीके कितने हैं, कार्ड एक्टिविटी, कार्ड छपवा लो। अभी स्कूलों में पेपर चल रहे हैं, कॉलेजों में पेपर चल रहे हैं, कार्ड बांट दो अपने। जो अननोन में काम करें, जो अभी नए हैं उनको ये काम नहीं करना, और इसमें कोई शर्म नहीं है यार, मैंने खुद बांटे हैं। कोई कह भी नहीं सकता आज मैं 1.5 लाख मारूं, कोई किसी ने कोई हार्ड वर्क देखा, बंदा भूल गया, चेहरा भी नहीं जानता कि भाई ये बंदे ने मुझे कार्ड दिया था। समझ रहे हो, थोड़ी बहुत तो स्ट्रगल चलती है यार, स्ट्रगल चाहिए भी आपकी। बिना स्ट्रगल के ना कामयाबी का स्वाद नहीं आता, आप यूं ही बन के जाके बस बन गए जी मैनेजर, कोई है ही नहीं कुछ लाइफ में। स्ट्रगल क्या है, जर्नी सेशन में आपको बैठा दिया जी, चलो आप मैनेजर बन गए, अपनी जर्नी सुना दो। क्या सुनाए, स्ट्रगल तो किया नहीं। या ये सब बोलेंगे नीचे वाला बन गया मैं भी बन गया बस मैनेजर, और क्या था। अपना एक पर्सनल आपकी जर्नी होनी चाहिए, आपका एक ट्रैक होना चाहिए। आप जब जर्नी सुनाओ तो आपको अपनी जर्नी सुन के स्वाद आना चाहिए, कि भाई अब मैं आपको सुना रहा हूँ, तो भाई 3 साल 3.5 साल लगे हैं, पर 3.5 साल में छुट्टियां नहीं मारी मैंने। छुट्टी कैसे मार लूंगा, आप खुद सोचो यार, जो बंदा एक्सीडेंट करवा के आ गया, कंधा मेरा छीला पड़ा सारा, सारा कुछ हो गया, घर पर मम्मी मेरी कसम खिला के बोली पहले मेरी कसम खा के सुबह ट्रेनिंग दिखाने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, पहले इसका करो कंधे का इलाज फटाफट, कंधा दुख रहा है मेरा। कोई डॉक्टर के पास नहीं मैं गया, वो टेल्कम पाउडर सा आता है चोट पे लगाने वाला, उसको डालो पाउडर पे, इतना सा होता है, ऊपर से पट्टी बांध दो, बाजू जरूर अकड़ जाती है, 3-4 दिन में वो हो जाता है। निशान अभी भी है दिखाने के लिए, ये मैंने रखा हुआ है कि ये दिखाएंगे। पहले खून पसीना बहाते थे, अब तो सिर्फ पसीना बहाना है। अब तो खून आपका बहने नहीं, आप कौन सा ऑन द रोड हो, आप तो घर पे बैठे हो। घर पे मम्मी से बेल ना खा लो या किसी से लड़ पड़ो वो अलग बात है, कि बिजनेस ही चल रहा है चलो घर वालों के साथ ही लड़ पड़ते हैं, वो कोई चोट दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज तो आपको कोई चोट लगनी नहीं है। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ पसीना पसीना है, खून तो निकाल ही दो, खून तो आपका बहना नहीं है। खून जल जरूर सकता है पर वो जलना नहीं चाहिए। वो कैसे बन गया, मैं नहीं बनी, लड़कियों में बड़ा होता है ये जेलसी फैक्टर, जितना मर्जी समझा लो लड़कियों को, उनको होता ही होता है कि भाई नहीं करना ये बात। अब तो लड़कों में भी देखा जाता है जी, जेलसी की, वो बन गया मैं बना, मेरे से पहले काफी लोग बन गए मैनेजर, बहुत सारे लोग आए बन गए मैनेजर, हम में सब्र था, पेशेंस था। बट पेशेंस के साथ साथ मुझे कुछ लोग बोलते सर हम ना खड़े हैं, खड़ा तो खंबा भी है, हम तो खड़े हैं सर, खड़ा तो खंबा भी है बाहर, तो खड़े से क्या, खड़े से क्या हो जाएगा, खड़ी तो बाहर एक बंद गाड़ी, जो खड़ा तो बंदा वैसे ही सड़ जाएगा। खड़े नहीं रहना, खड़ के काम करना है भाई, काम करने से पैसा आना है। यहाँ पे आप किसी को हैप्पी करने नहीं आए कि भाई मैं सीनियर को खुश कर दूंगा आज, आज सर मैंने इतना काम कर दिया, आज तो मैंने इतना काम किया। जिस दिन नहीं करते उस दिन छुपते फिरते हैं। आज सर का फोन ना आ जाए, जो मेरे से कनेक्ट है मैं स्पेशली उनकी बात करता हूँ, कि आज कहीं सर का फोन ना आ जाए, आज हमने काम नहीं किया, आज हम शादी में आए हुए हैं, कहीं नवीन सर ने फोन करके पूछ लिया कहाँ पे हो, तो गाड़ियां पक्की है जो कनेक्टेड है। अच्छा, सीनियर से कनेक्ट रहने का फायदा भी है नुकसान भी है, क्योंकि फिर वो सीनियर उसके ऊपर चढ़ा रहता है कि हाँ भाई, पता है कुछ लोगों को यहाँ पे सुपरवाइजरों को भी पता है, एएसओ को भी पता है जो कनेक्टेड है मेरे साथ। मैं बातें भी अच्छी करता हूँ बंदे के साथ, सपोर्ट भी पूरी है, दोस्ती वाली पहले तो बंदा खुल जाता है। वही ऐसे पहले बंदा पापा बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा बताओ चलो तुम्हारे बारे में, फिर जब वो खुलता है फिर पापा पापा बन जाते हैं, तो उसको पता होता है कि भाई आजा, तेरी यही कमी थी, अब यही इसी वजह से तेरा काम नहीं चलता। तो ये सीनियर को होना पड़ता है कि भाई आजा, तेरा काम क्यों नहीं चलता। सिंपल सिस्टम है यार, पहले तो अपने दिल से डर निकाल दो। अगर आपको 2 साल भी हो गए ना,
तो मैं आज भी आपको बताता हूँ, 2025 में डेफिनेटली मैनेजर बन जाओगे। पहले तो शेरों की तरह काम करो, कितनों कितना काम ना करो, पैसा खत्म हो गया काम पे बैठ बैठ गए। आपके पास बड़े सारे काम है, आप कार्ड बांट लो कितने। हम हमें लगता है कि यार पता नहीं बहुत छोटा सा काम है कि यार हम ये काम करेंगे, अब हम तो ये हैं। अच्छा वैसे हम कौन है, हमारे घर में कौन डीसी है, कौन हमें जानता है, क्या हमारे एरिया में वो है वैल्यू, कौन से हमें हमें 100 बॉडी गार्ड मिले हुए हैं। कोई काम छोटा नहीं है। अभी 2 घंटे पहले, अभी वही मैंने बोला ना कि घर बन रहा है, तो आज सुबह एक ट्राली आई, वो रोड़ी की ट्राली आई, ईंटों की बरीक बरीक रोड़ी होती है जो नीचे फर्श के नीचे बिछाते हैं। तो एक बेचारा बंदा सा लगा हुआ था, मैंने सुबह देखा इतना ढेर था, अकेला ही बंदा लगा हुआ है, एक ही बंदा, सिर्फ एक बंदा, वो भी मेरी तरह यंग। तो मैं गया, मैंने 15-20 मिनट, आज उसको 4:30-5 बजे मैंने अपनी इनविटेशन खत्म की, मैं वहां पे खड़ा हो गया इवनिंग में। मैंने देखा यार सुबह सारी इतनी ट्राली भरी हुई थी, इसने अकेले ने साफ कर दी है। तो वो आया बेचारा, मैंने उसके पैर देखे, फटी हुई जूते, उसके चप्पलें पहनी हुई टूटी हुई, काले काले बेचारे के पैर पूरे लिबड़े पड़े हैं। तसला लेके बेचारा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अकेले ने ही पूरा वो पूरी ट्रॉली जो आई थी पूरी अकेले ने खत्म की है। तो फिर मैं ऊपर खड़ा देख रहा था कि यार एक मैं हूँ एक ये है, फर्क कुछ भी नहीं है। वो भी तो हार्ड वर्क कर रहा है। हमारा तो काम ही है, बैठे हैं रूम, वैसे भी आप सभी फ्री हो यार, अपने रूम पे बैठे हो, अपने घर पे हो, कौन सा आपको कोई देखने आ रहा है। पर एटलीस्ट काम में कमी नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो होती है वो, मैं आपको आज एक बात नहीं बता देता हूँ, नए बंदों के लिए तो होती ही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ट्रेनिंग, वो आप लोगों के लिए होती है। सबसे अच्छी चीज जो आप ट्रेनिंग में सीख सकते हो ना, कोई एएस प्लानिंग चल रही है, जब मार्केट प्लान चल रहा है, जो आप उसमें सीख सकते हो, वो आप स्पेशल नहीं सीख सकते। स्पेशल की आदत छोड़ दो कि हमें तो भाई स्पेशल ट्रीटमेंट दो, जहां पे हम वीआईपी है। कोई वीआईपी नहीं है, या कोई वीवीआईपी नहीं है। ट्रेनिंग में आपकी हाजिरी पूरी, पता कैसे लगेगा आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो, पता ही नहीं है हमें तो आप काम कर रहे हो। तो मेन वही यही चीजें होती हैं, हमें नोटिस करना होता है कि आज भाई ये पूरा ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा। 100 बार लगा लो, 150 बार लगा लो, नॉलेज ही मिल रही है, वो जा तो रहा नहीं। मार्केट प्लान की लगा लो, एएस प्लान सुन लो, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। फ्री की ट्रेनिंग मिल रही है सारा साल। अब जब हम कॉलेज जाते हैं तो वही आते हैं ना टीचर, ऐसा तो नहीं हर साल हर हफ्ते नया टीचर आता है लेक्चर देने। जो टीचर आपके लिए अलाउ होता है वही आपको सारा साल इंग्लिश पढ़ाता है, वही आपको अकाउंट्स पढ़ाता है, वही आपको हिंदी पंजाबी इंग्लिश वही टीचर ने पढ़ाना है सारा साल, आपको वही टीचर लेके बैठा है। ऐसे तो नहीं आप प्रिंसिपल को बोलते हो, सर हमें टीचर का ना चेहरा गंदा लग रहा है, टीचर चेंज कर दो, बार बार देख के हम बोर हो गए। हमने सर को बहुत बार देख लिया, 6 महीने हो गए, अब हमें नया टीचर दे दो, हमें इंग्लिश वाला ये टीचर नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हो आप। तो मेन यही तो है, आप ट्रेनिंग में बैठे हो, आपने कामयाब हो जाना है। आपको सिंपल बात बताऊं, आप अपनी मेहनत से कामयाब होंगे। कई बंदों के मन में ये भी आता है, यार सर तो मैनेजर हैं, अगर सारे सारे मेरे सारे बंदों को संभाल लें तो मेरा 10 सीसी हो जाएगा। अगर एक मैनेजर मेरे को संभाल लेना तो मैं 10 आता है ना, ये कई बंदों के माइंड में, यार ये तो मैनेजर है, ये तो कुछ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे 2 बंदों को सर संभाल ले, 2 को मैं संभाल लूं, सर मेरी हेल्प कर दे 2 सीसी करवाने में, मैडम मेरी हेल्प कर दे, है ना, मैडम तो कर सकती है, इनके पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और अगर मैं 4-5 बंदे एक महीने में इनको पकड़ा दूं, मेरा जी 10 सीसी करवा दें, तो मजा आ जाएगा। तो आप क्यों नहीं करवा सकते वो। ये सोच गलत है कि भाई बंदा 1 लाख का चेक देख के बनेगा। इसने नेगेटिव सोचना, उसने ये भी सोच लेना कि चेक नकली दिखा रहे हैं, इसने नहीं करना ना, उसमें उसने भी कमी निकाल देनी नए बंदे ने तो ये सिर्फ आपका मिथ है कि भाई एक मैनेजर अगर करेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। मैं और लड़ी सर ना, बंदा जो आ गया, एक दूसरे से मिलवा के ही हम बंदे का ऑर्डर करवा देते, चलो ऑर्डर, पहली बात तो ऑर्डर ही पहले दिन होता था बंदे का। पहले तो रूल ही ऐसा था, 3-4 साल तो यही रूल रहा है, 2017 से लेकर 2020 तक यही होता था कि एक प्रोडक्ट के साथ ही बंदे का डाय फॉर्म भरा जाता था। एक प्रोडक्ट बंदा लेगा तभी उसकी ज्वाइनिंग होगी, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं होगी। बंदे की आज पीपीटी हुई है और हम उसको कल फोन करें, हाँ जी फिर 1500 रुपये लेके आना है आज, आज आपकी ट्रेनिंग हुई है, प्लस आपका ज्वाइनिंग भी पानी डालनी है, और प्रोडक्ट बताओ कौन सा लेना है। पहले दिन ही बंदे का फर्स्ट ऑर्डर।
है ना। स्वाद, पहले दिन ही एलोवेरा जेल बंदे के अकाउंट में, 100 पॉइंट तो हम पहले दिन डाल देते थे बंदे के अकाउंट में। 1500 तो हम उसका निकलवा ही लेते थे कि 1500 का भाई ऑर्डर करना है, और तेरे को आगे जाके पता लगेगा। अब तो तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, अभी तो तेरा एक दिन हुआ है, अभी दूसरी टर्निंग देखना, फिर तीसरी देखना, मजा कितना आएगा। पहले दिन ही फर्स्ट ऑर्डर 1500 का, पहले दिन ज्वाइनिंग की एलोवेरा जेल के साथ हो रही है। अगर मेरे पास यहाँ पे डायफॉर्म पड़ा हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, शायद होगा। तो बंदे की ज्वाइनिंग की किस तरीके से हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ ही। है नहीं डैफ, खाली है। इस तरीके के डैफ होते थे पहले। इसका तो मैंने बंडल ही ले लिया था, 25 इसके होते थे, 625 पता नहीं कितने का ये होता था पूरा बंडल इसका, 25 का। तो ये हमारे बैग में होते थे पूरे। अगर हम मेरिट मीटिंग लगाने देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म तो 10 महीने लेके ही जा रहे हैं साथ में। क्योंकि मेरा टारगेट ये होता था कि वो ज्वाइनिंग तो करके ही आनी है। मेरे जीजा जी की ज्वाइनिंग करने चले गए हम पटियाला से रोहतक, धक्के खाते खाते पहुंचे मैं और लड़ी सर। लड़ी सर बोले सर धक्के बहुत खा लिए, अब ज्वाइनिंग करके ही आनी है जीजे की, अब पैसे लेके ही आने। तो वही बात हुई, नेक्स्ट डे हम जब बस में चढ़ रहे थे ना, जीजा जी की ज्वाइनिंग करके उनसे 1800 रुपये लेके फिर हम बस में बैठे हैं। खाना भी जीजा जी ने खिलवाया, उनके पास ही रहे, ब्रेकफास्ट भी उन्होंने करवाया, 1800 रुपये उनसे ज्वाइनिंग कर लिया, उनके साइन करवाए। बस हमारा टारगेट ही होता था। तो धक्के खाते खाते हम गए थे वहां पे, क्या भाई 1000 रुपया लग गया, कम से कम एक फर्स्ट ऑर्डर तो करवाना ही है जीजा जी का। और फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बस फिर बंदे की बल्ले बल्ले, फिर बंदा 2 सीसी भी कर देगा। तो मेन क्या है कि आज हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं, बस इनविटेशन लगाओ, बंदा रेडी करो, ट्रेनिंग में बैठाया, अपना काम खत्म। मेनली यही चल रहा है। कॉपी पेस्ट कुछ और होना था, कॉपी पेस्ट कुछ और हो गया। समझ रही हो। अब कईयों के पास लीड नहीं होती जो पुराने बंदे हैं, तो मैंने क्या बोला, कार्ड बांट के छोड़ दो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ दिए, किस्सा खत्म। एक ऐसा स्पेशल आपके पास लीड का सोर्स होना चाहिए, चाहे आप फेसबुक पे किसी से ऐड लगवा लो, जैसे मेरी टीम लगाती है ऐड, लड़ी सर भी लगाते हैं। चाहे आप किसी से परमानेंट लीड लो, फिर ये ना कमी निकालो कि लीड बेकार है, ये है वो है। निकालने वाले बेकार लीड से रिजल्ट निकाल लेते हैं। हमें आदत पड़ी है, 15 रुपए की लीड ले लेगा कोई आप में से? हाँ जी, एक बंदा 1500 का ले लेगा कोई? तो 15 रुपए का सच, 1500 रुपए के 100 नंबर ले लोगे आप? कौन ले लेगा? और वो लीड भी यूज करके आपने यही बोलना, सर मजा नहीं आया, 1500 रुपये लग गया, लीड बड़ी महंगी थी, पर स्वाद नहीं आया। तो लीड वैसी होती है, एक परमानेंट सोर्स रखो। एक नया तरीका आपको और सिखा देता हूँ। व्हाट्सएप पे ना अपना एक जेन्युइन सा पोस्टर बना लो, व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाओ, 100 रुपये डाल के उसको आप बूस्ट कर दो, व्हाट्सएप पे भी बूस्ट हो जाता है। तो परमानेंटली 20-25 नंबर आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। और आपकी इंस्टाग्राम आईडी के साथ शायद वो व्हाट्सएप का जो होता है वो कनेक्ट होता है, या फेसबुक के साथ कनेक्ट होता है, पता है आपको। व्हाट्सएप पे भी आप स्टोरी बूस्ट कर सकते हो। तो 20-25 नंबर आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। एक लीड जहां से आ जाएगी, दूसरा लीड कहाँ से आएगी, एक परमानेंट सोर्स आपके पास लीड का होना चाहिए। ये नहीं आके बोलना हाँ जी सर मैंने ना आज कार्ड बांटे हैं तो रिजल्ट कल परसों तक आ ही जाएगा। आज क्या किया, एक ही काम करके छोड़ दिया बस। रात को मेरे को कोई बंदा हिसाब भेजते, सर मैंने आज इतने मैसेज डाल दिए, तो इनविटेशन कहाँ पे है सर, नंबर आए नहीं, मैसेज तो डाल दिए, रिप्लाई नहीं आया लोगों का। तो वो ऐसे ही थोड़ा आ जाएगा कि आज ही 20 मैसेज डालें, आज ही 20 बंदे रिप्लाई कर देंगे। आज भी मैं तो 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, मैं फेसबुक मैसेंजर ओपन नहीं करता। और जब भी मैसेंजर ओपन करता हूँ, 1.5 साल पहले डाले हुए मैसेज के अभी भी 2 नंबर आ जाते हैं। कंसिस्टेंटी का मतलब ये है कि अगर आप आज 1 महीना लगातार आपने मैसेज डाले, और एक चीज और है, अभी रूल चेंज हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक का, लिमिट में डालने हैं, 6-6 घंटे का गैप डाल के डालने हैं। 8 बजे डाला, फिर 2 बजे, फिर शाम को, फिर 8 बजे, 9 बजे, 6 घंटे का गैप होना चाहिए। और मैसेज भी ऐसे नहीं कि सीधा मैसेज डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, पहले बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करूँ, ठीक है, फिर बंदे को हाय हेलो के साथ शुरू कर सकते हो। एक परमानेंट मैसेज मैंने पहले भी बना के रखा हुआ था, जो मैं आपको डाल दूंगा, या ललित सर के पास होगा, आप उनसे भी ले सकते हो, अपने अपने मैनेजरों से, सुपरवाइजरों से भी ले सकते हो मैसेज। तो वो मैसेज डाल सकते हो। सुबह अपना टाइम शेड्यूल पक्का कर लो कि सुबह उठते ही 8 बजे या 9 बजे हमने 10 मैसेज फेसबुक पे डालने हैं, 4-5 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है इंस्टाग्राम पे, और शाम को सेम यही यही काम करना है, 5 बंदों को शाम को 8 बजे करना है। ठीक है। उसके बाद जो 100 रुपए की स्टोरी आप इंस्टा व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, फिर वहीं पे चीज आ जाती है।
फिर मुझे आके 3-4 दिन बाद बोलेंगे सर हमारा ना व्हाट्सअप बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया यार। एक चीज और, मैंने क्या बोला, रूल चेंज हो गया। तो कुछ पोस्टर पे चीजें जो लिखी होती हैं वो बैन है। वर्क फ्रॉम होम वर्ड भी बैन है, अर्न मनी, इनकम, ये सारे वर्ड जो है वो बैन है। ये वाला पोस्टर कहीं पे नहीं चलेगा, कहीं पे प्रमोट नहीं होगा। समझ रहे हो? थोड़ा खुद भी अपना सर्च किया करो, चैट जीपीटी पे जाके सब सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कहाँ कहीं ना कहीं पे सर्च कर लिया करो कि क्या चीज इंस्टाग्राम पे बैन है, कौन सा वर्ड बैन है। ये काम तो हमें किसी ने सिखाया? कुछ कुछ नहीं सिखाया। मैं आज भी खुद निकाल के देता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे इंक्रीज होंगे, जेन्युइन फॉलोअर कैसे बढ़ाएं। नहीं तो 1000 रुपए देके तो मैं भी बढ़वा सकता हूँ। 1000 छोड़ो, मेरे पास तो ऐसे ऐसे बंदे हैं, फ्री में भी बढ़ जाएंगे फॉलोअर मेरे तो ये सर्च करनी पड़ती है, अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हम क्या है कि हम डिपेंडेंट हैं कि वो करेगा, सीनियर को जवाब देना है। नहीं कुछ होगा तो सीनियर को 30 दिन बाद पकड़ेंगे और बोलेंगे सर ये लो, आपने ये बोला था हमने कर दिया, अब क्यों नहीं रिजल्ट मिला। ब्लेम ऑन सीनियर। पकड़ने के ताक में होते हैं कि किसी ना किसी तरीके सीनियर काबू आ जाए। अगर सीनियर ही काबू आ गया फिर वो सीनियर ही किस काम का। हर चीज चेक होगी आपकी। आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप सुबह कितने बजे रेडी होके अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो जाते हो, बैठे जाते हो, होनेस्टी कितनी है। नहीं काम किया तो सामने आके बोलो सर आज काम नहीं किया, क्यों नहीं किया जी, सर ये इस वजह से नहीं किया, जो वजह है वो भी बतानी है। तो फिर वो ये 1 साल वही नौकरी की तरह करो, घर वाले ये भी बोलेंगे ला हो गया तैयार, पहन लिए प्रेस किए हुए कपड़े, जाना कहीं नहीं, बैठना घर पे ही है। मेरी मम्मी अभी भी बोल देती हैं, कहते जब मीटिंग होती है तब पहन लिए कर कपड़े, रोज प्रेस के कपड़े खराब कर देता तुम। मैंने बोला प्रेस के कपड़े मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा पैसे, पर जो तैयार होके मजा आता है ना वो ऐसे नहीं आता मजा। समझ रहे हो? अब मैं तो मैनेजर हूँ।